हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके सामने बहुपद का प्रश्नावली 2.2 जो कि लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3। तो अब इसमें क्या कह रहा है प्रश्न पहला शुरुआत करने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को जो है शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पढ़ने वाले बच्चों के पास पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये बहुपद है। पहला क्या है? पहला बहुपद क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जो भी बहुपद दिया है उसके बराबर जीरो मान लेंगे। क्या मानेंगे? जीरो मान लेंगे। तो चलिए जीरो मानते हैं। माना इसका हल, माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर जीरो। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। और अचर पद क्या है? यहाँ 8 है। तो 8 को हम 1 में गुणा करेंगे। 8 से अचर पद को एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब 8 को जो है इस प्रकार दो भाग में बांटिए कि गुणा करने पर 8 आए। और यहाँ देखिए 8 के पहले कौन सा चिन्ह है? माइनस है। तो घटाने पर क्या आना चाहिए? मध्य पद के गुणांक 2। तो चलिए, तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8। 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 आएगा। और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। समझ में आ गया कैसे आएगी? इसको हम एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करेंगे। गुणा करने पर जितना आ रहा है उसको जो है गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि गुणा करने पर 8 आए। और यहाँ अगर माइनस है तो घटाने पर 2 आना चाहिए। और अगर प्लस है तो जोड़ने पर आना चाहिए इतना, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए अब इसको जो है मध्य पद को 2 को जो है हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 बराबर जीरो। इस माइनस से अंदर गुणा कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 और इसको भी गुणा करिए साथ ही साथ 4x माइनस माइनस क्या होता है? प्लस 2x माइनस 8 बराबर जीरो। अब दोस्तों हम इसमें से कॉमन लेंगे। x x कॉमन है। चलिए x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ x बचा और माइनस का 4 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे? 2। प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x और माइनस में x माइनस में 4 बराबर क्या? जीरो। अब दोस्तों देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4 ये जो है इसको कॉमन लेंगे और दूसरे कोष्टक में क्या आएगा? x और प्लस का 2 x और प्लस का 2 बराबर जीरो। अब यहाँ से हमें x के 2 मान निकलेगा। x माइनस 4 बराबर जीरो करेंगे और x प्लस 2 बराबर जीरो करेंगे। तो दोस्तों ये माइनस 4 उधर जाएगा बराबर की तो क्या प्लस 4 हो जाएगा। x बराबर 4 और इधर क्या होगा? इसमें माइनस 2 आ जाएगा। तो अतः हमारे पास शून्य क्या आया? अतः शून्य कितना? 4 और माइनस 2 आए। ठीक है, 4 और माइनस 2 निकल के आया। अब दोस्तों इसकी क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। तो आइए सत्यता की जांच करते हैं। देखिए कैसे सत्यता की जांच करेंगे।
किसके किसके बीच में? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध, ठीक है। तो इधर इधर कर रहे हैं दोस्तों। देखिए तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, 1 मिनट ये गीला हो गया है, थोड़ा इसको सूखने देंगे। तो चलिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो हमारे पास शून्य कितने निकल के आए? 2 निकल के आए, जो कि 4 और -2। तो सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर क्या लिखेंगे? देखिए 4 और प्लस -2 बराबर कितना आ जाएगा? 4 - 2 बराबर 2, क्योंकि इसके बटे में हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 किसका गुणांक बन रहा है? यहाँ देखिए x का गुणांक किसका बन रहा है? x का गुणांक बन रहा है। तो चलिए बराबर, यहाँ पास माइनस है तो माइनस लगाएंगे, -x का गुणांक और बटे में 1, एक किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे? बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब दूसरा क्या लिखेंगे? शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या है? 4 गुणे -2 बराबर कितना आ जाएगा? -8 आएगा। कितना है? -8। अब इसको हम लिख सकते हैं, -8 को क्या लिख सकते हैं? -8/1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो चलिए देखिए यहाँ क्या है, -8 यहाँ पर है पहले से, तो ये क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद, अचर पद। और बटे में क्या लिखेंगे? एक किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो दोस्तों इस प्रकार हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आप लोग जो है नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है 4s² -4s+1। ये है, इसका क्या निकालेंगे? शून्य निकालेंगे। आइए निकालते हैं, उसी प्रकार करेंगे। अचर पद को s² के गुणांक से क्या करेंगे? गुणा करेंगे तो 4 एकम में 4 आएगा। अब 4 का गुणनखंड करिए, 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, और गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए। 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 + 2 बराबर 4। ठीक, यहाँ पास देखिए प्लस है तो जोड़ने पर आना चाहिए, अगर माइनस होता तो घटाने पर आना चाहिए। तो चलिए 4s² -2 + 2, इसको कोष्टक में लिख करके s+1। अब इसके पहले क्या कर लीजिए, इसको जो है 4s² -2s -2 -+-2s +1, ये इतना है हल करने पे।
अब जो है इसके बराबर मान लेंगे, माना माना चाहे पहले मान लीजिए या इसको हल करने के बाद मान लीजिए, 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए इसमें से क्या 2s कॉमन है, 2s कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, s बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, -1। इसमें से माइनस क्या कॉमन है इसमें से, 2s 2 यहाँ आएगा, 2 -1 कॉमन होगा, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s माइनस 1 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 2s माइनस 1 बराबर 0। अब 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर क्या निकल के आएगा, 2s बराबर 1, तो s बराबर निकल के आएगा 1/2। इसी प्रकार इसमें से भी 2s बराबर 1 और s बराबर निकल के आया 1/2। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए शून्यकों की जांच करते हैं। क्या करेंगे, शून्यकों की जांच, किस सत्यता, ठीक है। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल, योगफल, शून्यकों का योगफल कितना आ गया है, दो शून्य निकल के आया, कितना निकल के आया है, 1/2 प्लस 1/2। अब जब इसको एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2/2 बराबर 1। तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो एक देखिए किसका गुणांक है, ये है, ठीक है। एक एक किसका गुणांक है, 1/4। एक मिनट, तो चलिए 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं, और 4/4 भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 4/4 देखिए, 4s माइनस s का गुणांक, माइनस s का गुणांक बट्टे 4s² का गुणांक, ये हो गया। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या है, 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। क्या आया है, 1/4 आया। तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक ये है अचर पद, क्या है अचर पद, और बट्टे में 4 क्या है, s² का गुणांक, s² का गुणांक। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो समझ में आ गया। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। किस सवाल पे, तीसरे सवाल पे। आइए हम इसे इरेज करते हैं। आइए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है 6x² -3 -7x, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए x² के बाद क्या किस आना चाहिए, मध्य पद ये होता है, तो इसको चेंज कर लेंगे क्रम, x² -7x -3। ठीक दोस्तों, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब जो है मान लीजिए 6x² -7x -3 बराबर 0। शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी बहुपद है उसको 0 के बराबर मान लेते हैं। अब दोस्तों इसको गुणा करिए, 3 को 6 में, इसमें गुणा करिए, 3 छंग 18, और 18 का गुणनखंड इस प्रकार बनाइए कि गुणा करने पर 18 आइए, और यहाँ माइनस है तो घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए।
तो 9 दूनी 18 और 9 में से 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए 7। तो 6x² माइनस क्या है, कोष्टक में 9 माइनस 2 x और माइनस 3 बराबर 0। अब माइनस को अंदर गुणा करिए और x को भी साथ साथ अंदर गुणा कर दीजिए। माइनस 9x माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 2x और माइनस 3 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है 3x कॉमन होगा तो 3 दूनी 6 तो और x बचा और माइनस 3, इसमें क्या कॉमन है प्लस 1 कॉमन होगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो एक कोष्टक में 2x माइनस 3 बराबर और दूसरे कोष्टक में 3x प्लस 1 बराबर 0 ये आया। अब 2x माइनस 3 बराबर 0 और क्या होगा और 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा 3/2। यहाँ से x का मान क्या निकल के आएगा -1/2 3 1/, -1/3। ठीक दोस्तों, अब आइए सत्यता की जांच करते हैं। किसकी जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या है, क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। तो शून्य हमारे पास जो निकल के आया है तो शून्यकों का योगफल बराबर क्या है 3/2 प्लस -1/3। अब माइनस और प्लस जब गुणा होगा तो क्या किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। अब इसका एलसीएम होगा 6, 3 से इधर गुणा करेंगे 3 3 9, 2 से उधर करेंगे 2 तो घटाएंगे 7/, क्या आया 6, 7/6 निकल के आ गया हमारे पास शून्यकों का योगफल। 3 3 9 तो दोस्तों अब देखिए क्या आया है हमारे पास 7/6। इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले में नहीं देखेंगे, ये जो बनाया गया है इसमें देखेंगे x माइनस x का गुणांक बटे 6x² का गुणांक। ठीक प्यारे दोस्तों, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल कितना आ जाएगा 3/2 गुण -1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा या मत काटिए गुणा कर दीजिए, -3 और बट्टे में 3 दूनी 6। अब देखिए ये क्या है -3 यहाँ क्या अचर है, अचर पद है, अचर पद बट्टे में 6 क्या है x² का गुणांक है, x² का गुणांक। ठीक दोस्तों, तो चलिए तब तक आप लोग हमारे चैनल को जो है शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।